अब बात करेंगे उस हंगामे की जो कई दिनों से लगातार जारी है मुंबई के भीतर, क्योंकि मुंबई के बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास करीब 500 अवैध झुग्गियों को जमींदोज करने की कार्रवाई आज तीसरे दिन भी जारी रही। पश्चिम रेलवे ने बताया है कि 85% अतिक्रमण हटा दिया गया है, लेकिन ये बुलडोजर एक्शन 23 मई तक ऐसे ही जारी रहेगा। कल पुलिस की टीम पर पथराव के 15 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार किया गया जो भीड़ को उकसा रहा था। मुंबई के बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास करीब 500 झुग्गियों को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर एक्शन जारी है। 20 मई को जिस तरह अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया था, उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया था। आज गरीबनगर इलाके में तलाशी अभियान के बाद एफआईआर में नामजद लोगों में से पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम रेलवे ने बताया कि उनकी जमीन पर बनी अवैध झुग्गियों को तोड़ने का काम 85% से ज्यादा तक पूरा हो गया है। रेलवे की ओर से कहा गया कि हम कार्रवाई के साथ मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रख रहे हैं। अब तक ऑलमोस्ट 85% हमने डिमोलिशन का कार्य पूरा कर लिया है। जैसा मैंने बताया था कि जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं अप्रोक्सीमेटली 500 के करीब, उनमें से ऑलमोस्ट 85 to 90% जो है वो कार्य पूरा कर लिया गया है, उनकी डिसमेंटलिंग हो गई है। ये एक सेंसिटिव मुद्दा है, हम सभी समझते हैं। ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व है, मानवीय पहलू इन्वॉल्व है, और हम हर चीज को बहुत सेंसिटिव तरीके से डील कर रहे हैं। जिस किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हुई, कॉपरेशन की आवश्यकता हुई, वो हमने किया। माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना, माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 100 हटमेंट को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रक्चर को आप डिमोलिश करिए। हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। झुग्गियों में रहने वाले बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि उनका 40 साल से यहाँ आशियाना था। उनके पास आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड तक मौजूद है, लेकिन अब उन्हें यहाँ से भगाया जा रहा है। गरीबनगर में पिछले 2 दिनों से तोड़क कार्रवाई चल रही है। वेस्टर्न रेलवे इस पूरे प्लॉट को खाली करने के यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लान कर रही है प्रोजेक्ट बनाने का यहाँ, लेकिन बहुत सालों से यहाँ पे लोग रहते आए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। दादा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हनीफ। हनीफ जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ? हम लोग को गरीबनगर में 40 साल हो गया है और घास बाजार में 20 साल, यानी कि टोटल 60 ईयर्स। गरीबनगर में 40 साल और घास बाजार में 20 साल। तो गरीबनगर बहुत सालों पहले भी कई बार यहाँ पे तोड़क कार्रवाई के लिए सरकार ने कोशिशें की थी, लेकिन उस समय क्यों नहीं हो पाता था? उस समय ये सुनील दत्त थे ना, एमपी थे सुनील दत्त, इस इलाके के एमपी थे, मेंबर ऑफ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उन्होंने काफी इधर की जो है गरीबों की सहायता की, और हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि बुलडोजर के साथ में सामने वो सो गए। बोले अगर बुलडोजर चलाना है तो हमारी बॉडी के ऊपर से चलाओ। तोड़ दिया है इनको। सबसे पहले तो जिसका सर्वे नहीं किया है उनके बारे में भी सरकार कुछ करे। इल्लीगल बोलने से काम नहीं चलता है। इल्लीगल बोला और तुम्हारी कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। ये 480 घर के अंदर में भी 60-70 घर इल्लीगल होंगे। अगर इनका सही से सर्वे होगा, अगर इनकी पेपर के कागजात की सही से जांच पड़ताल होगी, तो इसमें से मैं भी जो है 480 में से 40-50 घर इल्लीगल लिख लेंगे, बाकी तो नहीं है ना। बेघर हो चुकी बुजुर्ग महिलाएं भी सरकार से सिर ढकने के लिए छत मांग रही हैं। 50 साल से रह रही, बहुत 40-50 साल होते। उम्र पे ख्याल करो, कहीं गई नहीं, मैं यहीं रही। मेरे बच्चे मरे यहाँ, जवान, मेरा आदमी मरा। 2 बेटे हैं तो उनके घरों के हैं। अब ये तुम बोरे साहब का, सुनील साहब का, वो भी आके गए थे। जब से उसके पहले जमाने से रह रही, मेहनत करती, पेट भरती। अब मेरे को छत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत मेहरबानी हो जाएंगी अगर साया दे दिए छत रहने को, तो बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। अभी तना जान धूप में रह रहे। मेरी उम्र का ख्याल करो, मेरा कोई कमाने वाला नहीं। बताओ बेटा, अब पक्के प्रूफ है मेरे, सब प्रूफ चेक कर सकते हैं। अब पूरे प्रूफ पक्के हैं।
अब रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों का मलबा पसरा दिख रहा है। लोग इस कबाड़ में अपने काम की चीजें तलाश रहे हैं। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए बिलख रही हैं। वो सरकार से पूछ रही हैं कि हम जाएं तो आखिर कहां जाएं? हमारा घर तोड़ दिए, हमें बेघर कर दिया। हम रोडों पे यहाँ पे भी बैठ रहे थे, यहाँ से भी भगा रहे, ऐसे करे नहीं भगा रहे। यहाँ इधर इस इलाकों में हम छाव के लिए ब्रिज के नीचे बैठ रहे तो वहाँ से ही भगा रहे। कि ये कह रहे कि मतलब वो मुंह से नहीं बोल रहे मगर एक्शन यही दे रहे कि तुम धूपों में बैठो। एक्शन हमारे को ये दे रहे कि तुम धूपों में बैठो। हम बच्चे लेके धूप में बैठे, मेरे बच्चे की बीमार तबीयत खराब हो गई, कल बाबा हॉस्पिटल से दवा लेकर आई हूँ। यहाँ हम छाव देखने चाह रहे क्योंकि एक तो घर तो तुमने तोड़ दिए, अब हम छाव में उधर बैठ रहे ब्रिज के आश्रय से, तो वहाँ से ही भगान दे रहे, वहाँ से ही भगा रहे। तो यही जो हमारी निगारबाजी ने हमसे जो कहा, हमारी जो ये निगारबाजी इन्होंने जो भी कहा सब सही कहा। हम कल को जो हमें 24 घंटे का टाइम दिया गया है, क्या 24 घंटे के अंदर ये सामान नहीं हटाया गया यहाँ से तो हम उठा के ले जाएंगे, उसके जिम्मेदार तुम हो गए। कल लाठी चार्ज हुई है, हमें ऐसा मारा गया है, ये देखिए ऐसा मारा गया है सर में पूरा। हमें ऐसा मारा गया है कि एक एक लेडीज को 50-50 पुलिस वालियां मार रही थी। क्यों हम पे जुल्म हो रहा है, किस लिए हो रहा है? कि हम मुसलमान है, ये हमारी तकदीर है। कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए 1200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें मुंबई पुलिस के अलावा आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी शामिल हैं। आज बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जमीन माफियाओं पर ऐसे ही शिकंजा कसा जाएगा। रेलवे लाइन 8 नंबर की 9 नंबर की वहाँ पर ये बांग्लादेशी माफियाओं ने अड्डे बनाकर रखे थे। पहले फेज में वो हटाए गए, अभी यहाँ पर कार्रवाई शुरू है। मैं मुंबई की पुलिस को, रेलवे पुलिस फोर्स और मुंबई रेलवे के अधिकारियों को मुंबई कर की ओर से धन्यवाद देता हूँ। 1.5 करोड़ मुंबई कर के लिए ये बांद्रा टर्मिनस आने जाने भी नहीं मिलता था। जो बांग्लादेशी मुस्लिम माफिया, लैंड माफिया, भू माफिया, अब ये टर्मिनस विकसित किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम रेलवे ने इन झुग्गियों को हटाने का काम शुरू किया है। 9 साल पहले जब रेलवे ने जमीन खाली कराने की कोशिश की थी, तब झुग्गी वाले कोर्ट चले गए थे, जिसके बाद से यथास्थिति बनी हुई थी। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण अभियान 23 मई तक चलेगा। अब पूरे इलाके की घेराबंदी और बैरिकेडिंग की जाएगी, ताकि ऐसी अवैध झुग्गियां दोबारा न बनाई जा सके। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।